टेलीविज़न नेटवर्क ने अभी 14 अगस्त को अपनी 21वीं सालगिरह मनाई है। 19 साल पहले यही अगस्त के दिन थे जब जियो ने पहली बार मुझे दुबई भेजा। जियो का हेडक्वार्टर तो कराची ही में था, लेकिन नशरियात दुबई से चलती थी। जियो का आगाज़ हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन इंटरटेनमेंट और न्यूज़ चैनल अलग नहीं हुए थे। एक ही चैनल पर ड्रामे भी चलते थे और बुलेटिन भी होता था। रात 8 से 9 बजे तक ड्रामों का वक्त था और कैपिटल टॉक उस वक्त 10 बजे नशर होता था। उन दिनों एक एयरलाइन होती थी एरो एशिया, वो बाद में बंद हो गई। जियो ने मुझे उसका टिकट दिया और वीज़ा लगवाया। मेरी किस्मत के पहली ही परवाज़ लेट हो गई। शायद रात 9 बजे का वक्त था, लेकिन अगली सुबह रवाना हुई। एरो एशिया के जहाज़ भी बाबा आदम के ज़माने के थे। बाज़ औक़ात पुरानी गाड़ियों में, बसों में पेट्रोल की बू आती है। एरो एशिया की दुबई की परवाज़ में पेट्रोल की बू आ रही थी। शुक्र है कि किसी हादसे से पहले एयरलाइन बंद हो गई। जियो ने दुबई में अपने स्टाफ के क़याम का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। बर दुबई के 2 होटलों में बहुत से कमरे मुस्तकिल बुक रहते थे। एक होटल का नाम रामी था और दूसरे का रिचमंड। एंकर्स और प्रोड्यूसर्स को सिंगल रूम मिलता था और बाकी लोग कमरे शेयर करते थे, यानी एक कमरे में 2 अफराद। वो होटल नहीं थे बल्कि होटल अपार्टमेंट्स थे, जिनमें छोटा सा किचन भी होता था। मेरा पहला रूममेट अफाक नाम का नौजवान था। वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में था। उसकी एक बात कभी नहीं भूलती, जब उसके पेट में चूहे दौड़ते तो कहता, यार भूख से फट रही है। फटने का ऐसा इस्तेमाल मैंने पहले नहीं सुना था। होटल से दफ्तर लाने ले जाने के लिए नई हाईएस्ट गाड़ियाँ थीं जो दिन में 6 बार चलती थीं। कभी गाड़ी छूट जाती तो बड़ा नुकसान होता। टैक्सी में 50 दिरहम देकर दफ्तर जाना पड़ता। खैर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ड्राइवर राजू था जो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था। दोस्तों ने उसका नाम राजू रॉकेट रख दिया। एक ड्राइवर बंगाली था, उसका नाम मथन हो गया। एक दिन किसी ड्राइवर ने शॉर्टकट मारने की कोशिश की तो गाड़ी रेत में फंस गई। हम काफी देर वहीं अटके रहे। ट्राई कर बस। जब मैं पहली बार दुबई ऑफिस पहुंचा तो उसका फ्लोर देखकर हैरान रह गया। मैं पीटीवी का कराची स्टेशन देख चुका था, जहां वसीओ अरीज हॉल और बड़े स्टूडियो हैं। जियो दुबई का स्टूडियो शुरू होने से पहले खत्म हो जाता था। न्यूज रूम में घुटन थी। पैनल कंट्रोल रूम हमारे होटल के बाथरूम से छोटा था। पहले दिन वहां मेरा दोस्त जाहिद मजहर खबरें रिकॉर्ड करवा रहा था। जाहिद रोजनामा एक्सप्रेस में 7 काम कर चुका था और हमारी पुरानी दोस्ती थी, अभी भी है। अब वो डॉन टीवी का डायरेक्टर न्यूज़ है। अच्छा, तो जाहिद खबरें रिकॉर्ड करवा रहा था और जावेद इकबाल खबरें पढ़ रहे थे। मैं कराची में 2 साल से जियो देख रहा था। जहन में जो नक्शा बना हुआ था वो चंद लम्हों में बिगड़ गया। जावेद भाई से बाद में दोस्ती हो गई। वो हमेशा नया और महंगा फ़ोन रखते थे। आए दिन कोई ना कोई पिशावर या कबायली इलाके के लोग उनकी दावत कर रहे होते थे। उनकी एक और बात भी याद है कि वो जुम्मे की नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। उन दिनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर थी और नमाज जुम्मा में धमाके हो जाते थे। हम ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर बैठे रहते कि हमारा एंकर नमाज पढ़ के आए तो खबर चलाएं। उन दिनों जियो के 3 एंकर दुबई में थे। जावेद भाई के अलावा उज़मा अल करीम और याहिया हुसैनी वहीं थे। याहिया से भी कई साल से सलाम दुआ थी, क्योंकि हम दोनों खेलों के अखबारात और मैगजीन्स में आर्टिकल लिखते थे और मुलाकातें हो चुकी थी। जियो के इब्तदाई अरसे में निदा फातिमा और फराह हसन मेन बुलेटिन पढ़ती थीं और हर शख्स उनसे वाकिफ हो चुका था। लेकिन जब मैं दुबई पहुंचा तो वो दोनों वापस जा चुकी थीं। फराह ने तो जियो ही छोड़ दिया। एक बार उन्हें पीटीवी पर देखा, फिर उनकी शादी हो गई और खुदा जाने वो कहाँ गई। निदा जियो ही में रहीं, लेकिन काफ़ी अरसा कराची से बिजनेस बुलेटिन पढ़ती रहीं। फिर दुबई आई तो कुछ अरसे बाद जियो ने पाकिस्तान मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। जियो दुबई में सिर्फ कराची से नहीं बल्कि मुल्क भर के बेरोज से स्टाफ को भेजा जाता था। वहाँ जिन जिन की दोस्तियाँ हुई वो 2 दहाइयों बाद भी कायम हैं। उस्मान भाई से दोस्ती हुई जो बाद में एक्सप्रेस और न्यू के डायरेक्टर न्यूज़ बने। रेहान अहमद अब हम न्यूज़ का डायरेक्टर न्यूज़ है। इफ्तिखार शिराजी, इब्राहिम राजा, अब्दुल्ला जान, सबसे पहली मुलाकात वहीं हुई। कई दोस्त तनख्वाहें कम होने या घर से दूर होने के शिकवे करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब ने वहाँ जो सीखा वो बाद में बहुत काम आया। वो हमारे बेहतरीन और यादगार साल थे। जिन लोगों को दुबई भेजा जाता था उन्हें पाकिस्तान की सैलरी के अलावा 1400 से 2000 दिरहम तक माहाना स्टाइपेंड मिलता था, ताकि खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। ये काफ़ी मुनासिब रकम थी। लोग मिल बांटकर खाना बनाते थे, जिसमें फीकस 200-300 दिरहम ही खर्च होते थे। उस वक्त 1 दिरहम 16 रुपए का था, जिसे बचाकर काफ़ी खुशी होती थी। दुबई ऑफिस में एक किचन था, जिसकी पीली दीवार के साथ बैठकर हम अपने फ़ोन कैमरे चेक करते रहते थे। किचन में चाय बनाने का सामान ही नहीं, एक चाय बनाने वाला भी मौजूद रहता था। शुरू के दिनों में इकबाल भाई थे। वो बलोच थे और उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी, बल्कि निकल ही चुकी थी।
वो अपनी बारीक सी आवाज में जब अपनी महरूमियों का गिला करते तो बहुत तरस आता। जियो के दुबई स्टेशन में बड़ी बड़ी शख्सियात आईं। एक बार बेनज़ीर भुट्टो आई तो कामरान खान ने उनका इंटरव्यू किया। आप ये वीडियो देखें कि मुख्तसर सा स्टूडियो है और दोनों के दरमियान एक छोटी सी मेज़ रखी है। बेनज़ीर के साथ उनका स्टाफ था, जिनमें रहमान मलिक शामिल थे, जो उस वक्त तो इतने मशहूर नहीं थे लेकिन बाद में वज़ीर दाखिला बने। बेनज़ीर भी जियो का दफ्तर देखकर हैरान हुई। बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर इत्तलात शेख रशीद और ISPR के तर्जुमान शौकत सुल्तान ने भी दौरे किए। प्राइवेट न्यूज़ चैनल तब होते नहीं थे, बस जियो था या पाकिस्तान में इंडस था जो फौज ही की फंडिंग से चल रहा था। टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी। शौकत सुल्तान दुबई आए तो उन्होंने जियो के ब्यूरो चीफ से पूछा, पाकिस्तान से वीडियो रिपोर्टें आपको कैसे भेजी जाती हैं? ब्यूरो चीफ को हिदायत मिल चुकी थी कि गोलमुल जवाब देने हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में वीडियो कंप्यूटर में डालते हैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं। शौकत सुल्तान ने पूछा, लेकिन भेजते कैसे हैं? ब्यूरो चीफ ने वही जवाब दिया, बस कंप्यूटर में डालते हैं, हम निकाल लेते हैं। शौकत सुल्तान मुंह देखते रह गए। आज सब जानते हैं कि FTP क्या होता है, लेकिन ब्यूरो चीफ ने वो बोल के ना दिया। हमारे एक दोस्त हैं सिप्ते आरिफ, वो अब भी दुबई में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। वो और जाहिद मजहर इतने भोले मुंह से मजाक करते हैं कि जिसका मजाक उड़ाया जाता है वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या वारदात हो गई। ये दोनों एक अरसे तक रोजाना निदा फातिमा से एक खबर रिकॉर्ड कराते रहे जो कभी नशर नहीं हुई। निदा ने कभी पूछा ही नहीं कि ये खबर रोजाना क्यों आ जाती है। इसी तरह एक बार 10 गज लंबा कोई जाली स्क्रिप्ट फराह हसन को ऑफ एयर पढ़ने को दिया और किचन में जाकर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाकर वापस आए तो फराह उस वक्त भी वो खबर पढ़ पढ़ के हलकान हुई जा रही थी। एक दिन मेरे सामने जाहिद ने जाली खबर बनाकर तारिक मतीन को पढ़ने को दी। तारिक ने रिकॉर्ड करा दी। वो खबर कुछ इन अल्फाज में थी कि जहनी मरीजों का ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये लोग हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर ऐसे ही एक जहनी मरीज को देख रहे हैं। स्क्रीन पर कोई और नहीं था, तारिक मतीन खुद थे। जब तक उन्हें एहसास हुआ खबर रिकॉर्ड हो चुकी थी। जियो दुबई में 2 वीडियो एडिटर होते थे, यासीन और सलमान ख्वाजा। वो आपस में ही बहुत पक्के दोस्त थे और बाद में उन्हें शो टाइम में जॉब मिल गई। वो जाहिद और सिप्ते मिलकर शरारतें करते और एंकर्स के भंड और हरकतें संभाल कर रख लेते। उनके जॉब छोड़ने और जियो के कराची आने के बाद वो फाइल्स खुदा जाने कहाँ गई। मुझे एक वीडियो मिली जिसमें कई एंकर्स के ऑफ एयर शॉट्स महफूज हैं। हेलो हेलो, बोल लो यार, अल्लाह के वास्ते बोल लो। से नहीं मुतवज्जो हो जाएं। सदर जोश पूछ अल्लाह माफ करे। प्रोड्यूसर कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दबा यार, तेरा बेड़ा गर्क हो यार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है हंसे नहीं मुतवज्जो हो जाएं। रोल नंबर भी बता दे सकते। क्या हो गया? मुसीबत में घिरे अफराद की मदद करना और ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में लोगों की जान बचाना ही असल जहाद है। हंसे नहीं। तुम्हें कैसे पता? और अब जियो बॉक्स है। आई नो। हेलो। जियो दुबई में बहुत मजे मजे के वाकयात और लतीफ़े हुए। कुछ मैं बयान करता रहूंगा और कुछ नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि फिर कुछ दोस्त नाराज हो जाएंगे। वहां नाराजियां भी हुई, लोगों ने मोहब्बतें भी की, शादियां भी हुई और दिल भी टूटे। माली करप्शन भी हुई, बड़े बड़े भंड हुए। ऑन एयर गलती को भंड कहा जाता है। दुबई की नाइट शिफ्ट में सब नींद से बेहाल होते थे, लेकिन खास तौर पर तारिक मतीन का बहुत बुरा हाल होता था। वो अपनी किस्म के मुनफरिद ही आदमी हैं। दुबई में उन्होंने 0 मीटर गाड़ी खरीदी, लेकिन उसे चलाते हुए सो जाते थे। हाईवे पर तो खैर रही, लेकिन अपनी गली में उन्होंने कोई खंबा सीधा नहीं छोड़ा। एक्सीडेंट के बाद वो ट्रक को फ़ोन करते जो उनकी गाड़ी उठाकर वर्कशॉप पहुंचाता। जब 4-5 बार ये काम हुआ तो ट्रक कंपनी के मैनेजर ने कहा, भाई आप महीना क्यों नहीं बांध लेते, सस्ता पड़ेगा। दुबई में हमने ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन पाकिस्तान से बहुत बुरी बुरी खबरें आईं। वो ऐसा वक्त था कि धमाके होते थे। बेनज़ीर पर हमला हुआ तो हमने वहीं से कवरेज की। 2 बार जियो बंद भी हुआ। एक शाम सना मिर्ज़ा एंकर थीं तो हुकूमत ने बंदिश की सज़ा सुनाई।
शाहिद मसूद उस जमाने में दुबई से एक प्रोग्राम करते थे मेरे मुताबिक। वो स्टूडियो में आके बैठ गए। मीर शकील उर रहमान दुबई में थे, वो भी आ गए। ट्रांसमिशन के दौरान सना जज्बाती हुई और उनके आंसू निकले तो स्विचिंग करने वाले ने उनके बजाय शाहिद मसूद को दिखाना चाहा, लेकिन मीर शकील उर रहमान ने कहा नहीं नहीं, लड़की को दिखाओ। मुझे ये सुनकर झटका लगा कि ये शख्स महज बिजनेसमैन नहीं है बल्कि मीडिया और टीवी की बिल्कुल सही समझ रखता है। वो लम्हात अमर हो गए। इसी का नाम टीवी है। मुझे एक और बात भी याद आ रही है। मैं वहीं दुबई में नाइट शिफ्ट का इंचार्ज प्रोड्यूसर था। एक दिन कराची में वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम के स्टाफ के एक रुकन ने किसी सहाफ़ी या कैमरामैन को तंग किया या मारा। अरबाब गुलाम रहीम ने सबके सामने उस शख्स को गाली दी और थप्पड़ रसीद किया। रात गए मीर शकील उर रहमान आए और मुझसे पूछा कि खबर के साथ वो वीडियो चलाएंगे। मैंने कहा अरबाब ने गाली दी है, उसे कैसे चलाऊं? शकील साहब ने कहा मुझे वीडियो दिखाएं। फिर कहा इसमें लफ्ज़ बहन जाने दें और अगले लफ्ज़ पर बीप लगाकर चला दें। मेरे मुंह से निकला परफेक्ट।